भाभी जी तुसी चिंता ना करो, असी चिक्खा कटा देनी है। ये लोग की कहते हैं जी बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल जी ने जो नारा दिया था कि राजनीति करने नहीं राजनीति बदलने आए हैं, मैं वो कार्यकर्ता हूँ जिन्होंने आम आदमी पार्टी का बीज बोने के लिए ना खड्डा भी हाथ से खोदा है। अगर आप बात करें मेरे परिवार की तो फाइनेंशियली गॉड ग्रेस भगवान मतलब बहुत सॉलिड परिवार है, लेकिन फिर भी वहाँ जाकर दरियाँ बिछानी, लोगों के लिए अरेंजमेंट करना, 4 बंदे इकट्ठे करना। कई बार आप मानिए कि ऐसा कुछ करते हुए जब कोई देख लेता था ना तो हस्बैंड के पास फ़ोन पहुंचता था कि ये भाभी क्या कर रहे हैं। अगर भाभी को पॉलिटिक्स करने का शौक है तो मुझे बताओ, बीजेपी की कुछ पोस्ट ले देते हैं, कोई कांग्रेस पार्टी से पोस्ट ले देते हैं। देखिए बड़ी पार्टियां जो है भारत में रही हैं और इनकी पोस्ट के भी आप समझते हो कि मायने बहुत होते हैं कि रिश्ते बड़े बदनाम हैं सास बहू के। और मेरी मदर इन लॉ घर में पहली शख्स हैं जिन्होंने मुझे बोला कि बेटा तूने जो करना है तू कर, और वो पहली लेडी हैं जिन्होंने मेरे हस्बैंड के लिए भी बोला कि ये जो कहना है कहने दे, कोई गल नहीं, मैं हैगी। तो मैंने पिछले 11 साल से आम आदमी पार्टी में सेवा दी है, और अगर मैं अपना एग्जांपल सेट करूं तो मुझे कहीं नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी ने अपने वॉलंटियर्स को दरकिनार किया है। और पूरी कोशिश करूंगी वार्ड नंबर 19 को चंडीगढ़ रोड एंटर करते ही चंडीगढ़ शहर लगना चाहिए। तो एक बार झाड़ू लगाते हैं घर साफ नहीं होता, उसकी गंदगी एक बार उड़ेगी वो फिर से बैठेगी, फिर से झाड़ू लगानी पड़ती है। अब ये झाड़ू दूसरी जो सरपंच के इलेक्शन में लग गई है और फिर से उसकी डस्टिंग करनी पड़ती है और फिर से झाड़ू लगानी पड़ती है। ये वो इलेक्शन है जो नगर कॉरपोरेशन का इलेक्शन है। और आपके जरिए ये जरूर कहूँगी कि पूरे ही लुधियाना में झाड़ू का बटन इतना दबाना कि हमारे सारे ही काउंसलर आए ताकि आम आदमी पार्टी का मेयर बन सके और एक टीम के रूप में लुधियाना में हम काम कर सकें। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਉਹ ਬੜੇ ਘੱਟ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਘੱਟ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਘੱਟ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ। ਤਾਂ 19 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ निधि अग्रवाल ने। अगली गल उन्होंने नाल करते हैं। पहला तुहाडा बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। थैंक यू। और मेरी तरफ से भी देखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार। तो किदां दा लग रहा? पहला तो मैं पूछूंगा लोगों का जिहड़ा हुंगारा है वो मिल रहा है, तो ये चोणां किस तरीके नाल लग रही ने? कैसा लग रहा है? बहुत खुशी, मतलब एक अपार खुशी। जैसे कहते हैं कि घर में कोई खुशी का माहौल होता है, कोई शादी होती है, वो वाला माहौल है। और वार्ड की बात करूं तो वार्ड नहीं, मेरा परिवार है। और वो परिवार बड़ी देर से इंतज़ार कर रहा था, पिछले 2.5 साल से इंतज़ार कर रहा था कि कब हमारी बेटी को मौका मिलेगा और हम उसे कारपोरेशन के इलेक्शन में जिता कर लाएंगे। आम आदमी पार्टी की गल करते हैं क्योंकि तुसीं आम आदमी पार्टी के कैंडीडेट हो। आम आदमी पार्टी ते एक सारिਆਂ ने इल्ज़ाम लगाया भी ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਕੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? जी, आम आदमी पार्टी की बात करें तो सबसे पहले वर्कर नहीं, वर्कर शब्द आम आदमी पार्टी ने कभी इस्तेमाल नहीं किया, वॉलंटियर्स। क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस जगह से निकली आम आदमी से, तो अगर हम दूसरी पार्टियों की बात करें तो उन्हें कुछ ना कुछ पेड कर दिया जाता है। आम आदमी की सरकार जो आम आदमी से ही निकली, उनके पास इतनी फंडिंग नहीं थी कि वो पेड करके वर्कर ला सकें। और आम आदमी के घरों से लोग निकले, आम आदमी के घर लोगों ने अपना टाइम दिया और लीडर्स भी जो बनाए वो आम आदमी पार्टी के बनाए। अगर बात करूँ दरकिनार करने की तो मैंने पिछले 11 साल से आम आदमी पार्टी में सेवा दी है। और अगर मैं अपना एग्जाम्पल सेट करूँ तो मुझे कहीं नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी ने अपने वॉलंटियर्स को दरकिनार किया है। अगर किसी जगह पर ऐसा हुआ है कि वॉलंटियर्स को टिकट नहीं दी गई तो उसके पीछे कुछ रीजंस होंगे। और मैं यही चाहती हूँ कि जो हमारे वॉलंटियर्स, अगर कोई निराश है तो वो एक बार मेरी आवाज़ ये ज़रूर सुने कि हमने हमेशा कहा है कि हम साथी हैं और संघर्ष के साथी रहे हैं और किसी से कोई नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। आप अपनी इच्छा से काम कीजिए। पूरे लुधियाना में अगर आपको जो भी कैंडिडेट पसंद है, आपके वॉलंटियर्स, आपके साथियों को टिकट्स मिली है, वहाँ जाकर काम कीजिए। और आम आदमी पार्टी ने अगर किसी वॉलंटियर को टिकट देकर नहीं नवाजा होने लगा है तो शायद कहीं ना कहीं सरकार की कोई मजबूरी रही होगी। कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी
सर्वे के हिसाब से लगा होगा कि शायद ये सीट ना निकल पाए, तो कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार की कई बार कोई इसके पीछे कोई कारण भी रह ਅਕਸਰ जाता ਨਾ है। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਟਿਕਟ। सर अगर इल्ज़ाम लगते हैं तो इल्ज़ाम सबसे सबसे इजी टास्क दुनिया में किसी के ऊपर उंगली करना, और वो उंगली राजनीति जब माहौल होता है और जिसको टिकट मिलती है वो बड़ा खुश है और जिसे नहीं मिलती वो उसके पास सिर्फ एक ही इल्ज़ाम है। मैं किसी के बारे में नहीं कह सकती, अगर ऐसा कोई इल्ज़ाम कोई लगा रहा है तो उसे सामने तथ्य जरूर रखने चाहिए। अगर मैं बात करूं अपनी सरदार दलजीत सिंह गरेवाल जी की या पार्टी के किसी भी बड़े लीडर की, तो मेरे से सर 1 रुपया भी नहीं मांगा गया और ना ही मैंने कभी आगे से ऑफ़र किया। मैं एक बात ज़रूर इसके साथ ऐड करना चाहूँगी, मेरे परिवार ने मुझे बहुत सपोर्ट किया राजनीति में, और जिस तरीके से जिस पार्टी से जुड़ी उस पार्टी में खुद से अपनी जेब से खर्चा करना, अपनी गाड़ी से पेट्रोल डलवाना, अपने लंच हो चाहे ब्रेकफास्ट हो चाहे डिनर हो अपने ही पैसों से करना है। तो मेरे एक शौक़ के लिए, मेरी एक समाज सेवा के लिए मेरे परिवार ने बहुत मेहनत की है। लेकिन इस स्टेज पर आकर जब एक राजनीतिक कारण मतलब लोगों ने जब सलाह देनी शुरू की कि आप आम आदमी पार्टी की सरकार है, इतने बहुमत से आई है, तो जब टिकट देने का टाइम होगा तो बैग चलेंगे। लेकिन मैंने अपने परिवार के सामने एक सिर्फ अपनी यही बात रखी थी कि अगर इतना काम करने के बाद अगर इलेक्शन लड़ना है उसके लिए टिकट अगर बैग दे के लेनी पड़ी तो फिर मैं पीछे हट जाऊंगी। ना मुझे टिकट चाहिए और ना ही पूरे वार्ड में मुझे कोई टिकट बिकाऊ चाहिए। ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਲੌਕ ਟਾਈਲਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਵਾਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣਵਾਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋ? जी बिल्कुल, सबसे पहला विज़न तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो नारा दिया था कि राजनीति करने नहीं राजनीति बदलने आए हैं, सबसे पहला विज़न मैंने आपको बता दिया कि टिकट ना तो मुझे खरीदनी थी और ना ही मुझे वोटर का कोई कीमत लगानी है, क्योंकि वोट एक अपना ऐसा बहुमूल्य अपना योगदान है समाज के लिए कि हम एक सरकार चुन सकते हैं एक वोट देकर। वो निष्पक्ष देनी चाहिए और साफ़ सुथरी देनी चाहिए। सबसे पहले तो मैंने अपने वार्ड के लिए एक वो एग्जाम्पल सेट किया साफ़ सुथरी राजनीति का। सर एक पैसा कोई पार्टी ने नहीं मांगा, ना ही मैंने पार्टी को दिया, और एक भी पैसा पूरे वार्ड में मेरी तरफ से कहीं भी नहीं बांटा जा रहा, ना ही बांटा जाएगा। बड़ी अफवाहें होती हैं, वहाँ पर ये पार्टी ये बांट रही है, वहाँ पर वो पार्टी बांट रही है। मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे वार्ड में हर एक, सर पूरे लुधियाना पूर्वी की बात करें तो मेरा वार्ड सबसे ज़्यादा शिक्षित पढ़ा लिखा वार्ड है, और बड़े सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा जब वो एक हर एक सोची समझी एक सूझवान वोट मुझे पड़ेगी। पर अगर बात करें विज़न की, और एक ना ये सोच ही है कि जो एक काउंसलर है वो एक हर एक घर से एक रिश्ता रखता है अपना। एक एमएलए हर घर तक नहीं पहुंच सकता, और जो डेली नीड्स हैं वो एक काउंसलर के लिए लोगों की यही शिकायतें होती हैं कि हमारे सीवरेज साफ़ नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स ख़राब हैं, रोड ठीक नहीं है। लेकिन पिछले 2.5 साल में ये सारी कमी हम पूरी कर चुके हैं। अगर अपने वार्ड में बात करूँ स्ट्रीट लाइट्स की, सारी जगह स्ट्रीट लाइट्स लग चुकी हैं। अगर बात करूँ पैच वर्क्स की, वो लग चुके हैं। कहीं पर गलियां नई बनने वाली थी, सड़कें वो भी बन चुकी हैं। जहाँ पर ट्रांसफार्मर बड़े ज़्यादा ओवरलोड रखने वाले थे वो लग चुके हैं। तो अपने काउंसलर वाले काम हम पिछले 2.5 साल में कर चुके हैं। आने वाला जो अब टाइम हमें लोग अपनी सेवा का मौका देंगे उसके लिए बड़े विज़न रखे हुए हैं कि अपने वार्ड को खूबसूरत बनाना है। खास तौर से अपने पार्कों को, जहाँ से गुड मॉर्निंग की शुरुआत होती है, हमारे बुजुर्ग सैर कर सकें, हमारे बच्चे खेल सकें, महिलाएँ वहाँ पर गॉसिप्स कर सकें। और मैं कहूँगी कि जो एक ट्रेंड चला है होटलों में किटीज़ करने का, वो किटीज़ हमारे पार्कों में हो। इतने पार्कों को हम ब्यूटीफुल बनाएं, और हर एक मतलब हर जगहों पर जनता के सहयोग से, उनके सलाह से हर एक ब्लॉक को जो है सुरक्षित किया जाएगा। वार्ड नंबर 19 में सेक्टर 39 पड़ता है, सेक्टर 32 पड़ता है, उसमें अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं। उन सब में गेट लगाकर उनकी सलाह लेकर उन्हें सुरक्षित किया जाएगा। कैमरेज लगाकर सेफ्टी दी जाएगी, सिक्योरिटी गार्ड, सब कुछ सलाह से सर होगा। और जहाँ पर भी अगर बात करें कि खूबसूरती बढ़ाने की, चाहे वो एंट्री गेट्स हों, चाहे बड़े बड़े पाम ट्रीज़ लगा कर करना पड़े, मतलब ये चंडीगढ़ रोड को चंडीगढ़ बनाकर दिखाएंगे, ऐसा विज़न रखा है। चंडीगढ़ रोड नहीं रहने देनी, मतलब जे चंडीगढ़ चंडीगढ़ रोड रहने देनी है। चंडीगढ़ रोड सिर्फ नाम से थी। अगर हम एंट्री करते हैं चंडीगढ़ रोड आने के बाद तो वो चंडीगढ़ शहर लगता नहीं है, लोगों की ये शिकायत थी। और पूरी कोशिश करूंगी वार्ड नंबर 19 को चंडीगढ़ रोड एंटर करते ही चंडीगढ़ शहर लगना चाहिए, और एक वार्ड नंबर 19 जो है वो लुधियाना में एक मिसाल पैदा करेगा। वैसे तो इलाका वधिया गिणिया जाता, पौश इलाका गिणिया जाता, क्योंकि स्कूल्स ने इत्थे, कॉलेजेस भी इत्थे नेड़े ने, इत्थे सब कुछ बड़ा नज़दीक है, इंडस्ट्री भी इत्थे नेड़े आ। पर ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਲਾਕਾ ਲੱਗਦਾ,
ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਮੰਗਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ जी ਜਾਂਦੇ। बिल्कुल सर, लुधियाना पूर्वी की बात करें तो सबसे पॉश एरिया जो है वार्ड नंबर 19 है, सेक्टर 39, सेक्टर 32, चंडीगढ़ रोड। लेकिन जब इस चीज़ में जब दूर से देखते हैं तो सभी को लगता है कि पॉश एरिया है, लेकिन जब इस चीज़ को समझा, हमेशा अपने परिवार, अपनी पार्टी को परिवार माना, और जब सरकार आम आदमी पार्टी की आई और हमने अपने एमएलएज के लिए, अपने विधायक दलजीत सिंह गरेवाल जी के लिए हर गेट नॉक किया था और वोट मांगी थी, तो अपनी ड्यूटी समझी कि लोगों ने जो प्यार दिया है उसके बदले में हम, जब सर मेरी एक सोच है, अगर हम हर गेट नॉक करके वोट मांग सकते हैं तो हम हर एक गेट नॉक करके शिकायत भी पूछ सकते हैं। और मुझे हर जगह से यही शिकायत मिली, जो कि हमारा वो सीवरेज के पानी से भर जाता है, या बारिश जब आती है तो चंडीगढ़ रोड डूब जाती है। और मैं बात करूं अगर इसके निवारण की, तो ये सिर्फ 2.5 साल की शिकायत नहीं है, ये पिछले काफ़ी लंबे समय से शिकायत है। अपोजिशन की बात नहीं करूंगी, अपोजिशन को जवाब जनता दे चुकी है। इलेक्शन, इससे पहले जो एमएलएस का इलेक्शन हुआ, आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, अपोजिशन को रिजल्ट जो है, उनको जवाब जो है वो जनता दे चुकी है। लेकिन हमें जो संभलवाया गया, अगर मैं पार्कों की बात करूं तो पार्क नहीं, जंगल संभलवाए गए। अगर मैं रोड की बात करूं तो अच्छे रोड नहीं, बारिशों के लिए किश्तियां तैराई जा सके वो वाले रोड दिए गए। और आप समझते हो कि पिछले 75-70 सालों का जो कूड़ा साफ करने के लिए हमने झाड़ू उठाई है, वो एक बार झाड़ू लगाने से साफ नहीं होगी, कई बार झाड़ू लगानी पड़ेगी, उसके लिए थोड़ा समय चाहिएगा। ਮੌਕਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਐਲਏ ਵਰਗੇ ਵੇਲੇ ਮੌਕਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪੰਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਕੌਂਸਲਰ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ। जी बिल्कुल, अगर देखिए काफ़ी टाइम से अगर कोई घर बंद हो ना, जब हम उसको खोलते हैं तो एक बार झाड़ू लगाते हैं, घर साफ़ नहीं होता, उसकी गंदगी एक बार उड़ेगी, वो फिर से बैठेगी, फिर से झाड़ू लगानी पड़ती है। अब ये झाड़ू दूसरी जो सरपंच के इलेक्शन में लग गई है, और फिर से उसकी डस्टिंग करनी पड़ती है, और फिर से झाड़ू लगानी पड़ती है। ये वो इलेक्शन है जो नगर कॉरपोरेशन का इलेक्शन है। और आपके ज़रिए ये ज़रूर कहूँगी कि लुधियाना, पूरे ही लुधियाना में झाड़ू का बटन इतना दबाना कि हमारे सारे ही कौंसलर आएँ, ताकि आम आदमी पार्टी का मेयर बन सके और एक टीम के रूप में लुधियाना में हम काम कर सकें। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਟਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਟਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾਈਓ ਕਿ ਬਟਨ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜੇ। जी बिल्कुल, और तब तो मान साहब ने ये बात कही थी, और जब से मुझे टिकट अनाउंस हुई है, जब से मैंने अपने वार्ड में जाना शुरू किया, अपने परिवार के बीच इलेक्शन के बाद जाना शुरू किया, इलेक्शन से पहले हमेशा ही 2.5 साल अपने परिवार में ही रही हूँ। अब टिकट अनाउंस होने के बाद जब जाना शुरू किया है तो मुझे नहीं कहना पड़ता, परिवार आगे से ही बोल रहे हैं कि इतनी बार बटन दबाएंगे कि चिक्खा निकलवा देनी है मशीना दी। मतलब बोली वो आ गई है भगवंत मान साहब वाली। जी बिल्कुल, नहीं जो वर्ड देखो सामने वाले ने कही है, मैं वही लैंग्वेज बोल रही हूँ कि भाभी जी तुसी चिंता ना करो, ਅਸੀਂ चिक्खा कटा देनी है। ਇਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। जी बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਟੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਟੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। सर बिल्कुल, देखिए सबसे पहले परिवार है, और परिवार आजकल जो आपने देखा कि न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत हैं। और एज ए एडवोकेट भी मुझे लगता है कि मुझे कोई पूछ रहा था कि आपका एडवोकेट बनने के बाद पहला विज़न क्या है। एडवोकेट बनने के बाद मेरा पहला विज़न सर यही है कि कोई भी डाइवोर्स ना हो, जो रिश्ते टूटते हैं, जो परिवार टूटते हैं, उसका खामियाजा सबसे पहले हमारी पीढ़ी को भुगतना पड़ता है, और परिवार ही सब कुछ है। आजकल न्यूक्लियर फैमिली में रहने लगे हैं, लेकिन मेरी सोच यही है कि माँ बाप से ज़्यादा बड़ा भगवान भी नहीं है। अगर हम माँ बाप को भी पूछ रहे हैं तो शायद हमें मंदिर गुरुद्वारा जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग सोशल सेवा में लगे हैं, समाज सेवा में लगे हैं, मंदिर गुरुद्वारे जाएंगे, भंडारे लगाएंगे, लंगर लगाएंगे, दान करेंगे, बड़े बुजुर्गों को वृद्धाश्रम जाकर भी दान कराएंगे, लेकिन उनके खुद के माँ बाप जो हैं वो वृद्धाश्रम में बैठे हैं, तो ऐसी समाज सेवा का कोई फ़ायदा नहीं है। परिवार जुड़ा होना चाहिए, और परिवार में ना एक पहले मेल जोल रहता था, रिश्तेदारियाँ आती थी, जाती थी, मिलती थी, बच्चे भी सीखते थे, उनके साथ बैठते थे, अपने ताऊ चाचा बुआ, हर एक रिश्ते का एक प्यार बना हुआ था। रिश्ते दूरियां बढ़ती चली गई, कुछ सोशल मीडिया की वजह से बढ़ती चली गई। आजकल फ़ोन पे बात हो जाती है तो लोग आपस में मिलने का इतना टाइम नहीं निकाल पाते। अगर किट्टीज़ की बात करूं, किट्टीज़ जब शुरू हुई थी, या प्रचलन जब शुरू हुआ था तो घरों से शुरू हुआ था, घरों में किट्टीज़ होती थी। धीरे धीरे टाइम सेविंग की वजह से कि हम कोई आएगा, मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा, उस वजह से एंजॉय करने के लिए बाहर जाना शुरू कर दिया। और वो धीरे धीरे आप समझिए कि अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मेरी 20 फ्रेंड्स हैं, किट्टी मेंबर्स हैं, अगर वो किट्टी घर में होती तो मेरे बच्चे भी उन सब 20 शहरों को जानते। आज मेरे बच्चों को नहीं पता कि हमारी मम्मा की फ्रेंड कौन है, हमारी मम्मा की किट्टी मेंबर्स कौन है। तो ये चीज़ें होती हैं जो जोड़ के रखती हैं। जब तक हम मिलेंगे नहीं, हम अपने परिवार में नहीं बैठेंगे, तो हमारे बच्चों को आगे संस्कार नहीं पता लगते। मतलब है फेक फैमिनिज्म ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਆ,
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗेंडा ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੀਏ ਉਹ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਫੇਕ ਫੈਮਿनिज्म नहीं लगता? सर फेक फेलिज्म नहीं, मतलब इन आप कहे कि पॉइंट ऑफ व्यू, सबकी अपनी एक सोच है। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, एक महिला हूँ लेकिन फिर भी ये बात रखना चाहूँगी कि आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आपको जो करना है अपनी मर्जी से कीजिए। आज़ादी का एक मतलब ये भी है कि आपको जो करना है अपनी मर्जी से कीजिए, लेकिन जहाँ पर हमारे परिवारों की मर्यादाएं आती हैं, हमारे परिवारों के संस्कार हैं। मेरे भी परिवार ने मुझे पूरी आज़ादी दी हुई है कि आपको जो इच्छा है वो कीजिए। मैं बताऊँगी कि जब मैंने राजनीति में जाने के लिए अपने परिवार के सामने पहली बार बात रखी, उस टाइम में मेंबरशिप होती थी आम आदमी पार्टी की 10 रुपये में। 10 रुपये से? जी बिल्कुल। और मैंने अपने हस्बैंड को उठाया, क्योंकि मैंने जब ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू किया, रात के कोई तकरीबन 11:15 बजे की बात होगी, मैंने ऑनलाइन फॉर्म भरा और उसमें सबसे नीचे 10 रुपये सबमिट करने थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को उठाया कि कोई क्रेडिट डेबिट कार्ड है, मुझे 10 रुपये सबमिट करने हैं। कहते सो जा क्या कर रही है तू इस टाइम? तो मैंने कहा मुझे ना ऐसे मैंने फॉर्म भरा है, उसमें मुझे 10 रुपये डालने हैं। सो जा हस्बैंड ने कहा, और मेरा मन बड़ा ख़राब हुआ कि मैं फॉर्म नहीं सबमिट कर पाई। लेकिन मेरी खुशकिस्मती थी कि वो रात को 10-12 बजे के बाद अगला दिन चढ़ गया, और उसके बाद आम आदमी पार्टी की वो चीज़ ख़त्म हो चुकी थी, वो रूल रेगुलेशन ख़त्म हो चुके थे और वो मेंबरशिप फ्री हो चुकी थी। और तब से वो मेरी मेंबरशिप आम आदमी पार्टी में आज से 10-11 साल से है। और आज़ादी, जब अगले दिन ये बात हुई सुबह की, तू रात को क्या कर रही थी, और मैंने अपने इन-लॉज़ के सामने बोला कि मुझे ऐसे ऐसे जो मैंने देखा है, मेरा भी दिल करता है कि मैं घर से बाहर जाकर भी उस चीज़ में पार्टिसिपेट करूँ। तो हेड्स ऑफ कि ये रिश्ते बड़े बदनाम हैं सास बहू के। और मेरी मदर इन लोग घर में पहली शख्स हैं जिन्होंने मुझे बोला कि बेटा तूने जो करना है तू कर। और वो पहली लेडी हैं जिन्होंने मेरे हस्बैंड के लिए भी बोला कि ये जो कहना इनू कहन दे, कोई गल नहीं, मैं हैगी जो कर दिए करम जी, कि आप जो करना चाहते हो आप फील्ड में करो, अपने परिवार का नाम करो। और उसके लिए एक महिला के साथ महिला के रिश्तों की भी बड़ी वो होती है। मेरे परिवार में हर चीज़ का एग्जाम्पल है और मैंने वो करना शुरू किया। लेकिन ये एक लेडी को भी चाहिए, एक लेडी की भी सोच है कि अपने परिवारों के संस्कारों को और उनकी जो नियम है घरों को, उनको लांघ कर नहीं आपको कुछ करना चाहिए। ये जो घर में आज़ादी दी है उसका मिसबिहेव ना करें, उसका मिसयूज़ ना करें। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਡਿਵੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਜੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਂ ਸੈਲਫ रिस्पेक्ट पे ला लेंगे। जी बिल्कुल। पेशेंस लेवल जो है मैं कहूँगी कि बहुत कम हो गया है और ईगो ज़्यादा आ गई है, और साथ में रिश्तों की गंभीरता को समझना कम कर दिया। इसको बड़ा छोटा सा मतलब एक डाइवोर्स के नाम पे सिर्फ एक जरा सा कुछ गुस्सा हुआ, बिल्कुल हल्की हल्की बातों पे काफ़ी बार हमने देखा है कि बहुत छोटी छोटी बातों पे डाइवोर्स होने लगे हैं। और आपके जरिए बस यही अपील करना चाहूँगी कि एक बार सोच समझकर इस चीज़ पर जो है अमल कीजिएगा, इस चीज़ पर विचार कीजिएगा। अगर सास बहू के रिश्ते ख़राब हैं, अगर एक सास जो कभी माँ थी किसी बेटी की, उनकी बेटी की मैरिज होगी, अगर अपनी बेटी की चीज़ों को बर्दाश्त कर सकते थे तो वो बहू को भी अपनी बेटी मानकर उन चीज़ों को बर्दाश्त कर सकते हैं। और वहीं पर एक बहू को भी चाहिए कि अगर हम अपनी मदर से लड़ भी जाते थे तो भी रहना तो वही है ना, आज नहीं मानेंगे कल मान जाएंगे, हंस के टाल देते थे। तो वही हमें अपनी मदर इन लोग के साथ भी करना चाहिए, उन्हें माँ बाप ही समझना चाहिए। और जहाँ तक रही पति पत्नी के रिश्ते, तो इनसे ऊपर रिश्ता कोई नहीं होता। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। अपने घर के मैटर्स देखिए, जहाँ दो बर्तन हैं वो खड़केंगे ज़रूर, लेकिन ये है कि अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट दीजिए। और मैं कहूँगी कि बंद कमरे में सब कुछ सॉर्ट आउट कीजिए। सर सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वही लेडीज़ को लगता है कि अगर कहीं पर बैठ के हस्बैंड ने कुछ मजाक में भी कह दिया और वो अपनी ईगो पे ले लेते हैं, पेशेंस पावर बहुत कम है। बहुत छोटी छोटी बातें, मैंने बहुत से डाइवोर्स ऐसे देखे हैं जो हम मतलब उसके पीछे मुझे दुख है कि हम बचा भी नहीं पाए और वो डाइवर्स हो गए बहुत छोटी छोटी बातों पर। तो आपकी राय ये ज़रूर अपील करूँगी कि अपने आने वाली जनरेशन के लिए भी सोचिए, उन बच्चों के लिए सोचिए जो जिन्हें सिंगल पेरेंट्स के साथ। मतलब ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ? सर बिल्कुल। एक तो मैं अपने वार्ड में ज़रूर कोशिश करूँगी कि काउंसलिंग सबकी की जाए। अगर कोई ऐसा केस है मुझे सिर्फ पता चले, चाहे वो मेरे पास ना भी आए, डाइवोर्स होने से बचाया जा सके। और
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਨ ਵੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋ। सर बिल्कुल मैं मतलब आप शायद क्वेश्चन चेंज कर लीजिए मुझे। काफ़ी मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में अपने रिश्तेदारी में ऐसी चीज़ें देखी हैं, घर टूटते हुए देखे हैं जो होने नहीं चाहिए। ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ। ਘਰ 'ਚ ਜੇ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਡੇਲੀ ਸੋਪਸ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਝੁਕਾਅ ਹੋਇਆ? सर ऐसे किसी पॉलिटिकल फैमिली से नहीं हूँ। शादी से पहले भी बिजनेस फैमिली थी और मैरिज हुई ऐसे परिवार में मैरिज हुई। गॉड ग्रेस की बहुत ही अच्छा सपोर्ट इन लॉज ने किया कि कहीं भी आपकी जाने की इच्छा है, कुछ भी करने की इच्छा है तो वो कीजिए। और पॉलिटिक्स में कोई ऐसा खास लगाव नहीं था। सोशल वर्क करना शुरू किया क्योंकि जहाँ मैरिज हुई मेरे सास ससुर बहुत ही मतलब सोशल रहे हैं, दादाजी बड़े सोशल रहे हैं। और बताऊं मैं आपको कि मैं डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करती हूँ इन लोग से। अच्छा। और सारी फैमिली डॉक्टर है। नॉर्मली वे में कहूँ दादे चाचे ताऊ बुआ मासियाँ सब टोटली डॉक्टर फैमिली है। और सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा उन लोगों का योगदान है। तो जब मैरिज हुई और शादी के बाद इधर उधर आना जाना शुरू किया तो बड़ा ही अच्छा लगता था जब किसी से मिलने जाऊँ और बताइए कि मैं वहाँ से आई हूँ तो हमेशा एक बड़ों का आशीर्वाद एक सिर पे हाथ रख के ये मिला है कि अच्छा आप उनकी बहू हो, बेटा उन्होंने बड़ा काम किया है। और अपने माँ बाप का अपने मतलब सास ससुर का इतना नाम सुना तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से ये हुआ कि हमें भी समाज में वो योगदान देना चाहिए। आज जो हम फील कर रहे हैं वो हमारे बच्चे कभी फील करें कि हमारे पेरेंट्स ने कोई प्राउड वाला काम किया। और जहाँ तक रही पॉलिटिक्स की सवाल, सोशल वर्क करते करते ना एक माइंड पहले मेरा भी यही था कि डेली सोप्स देखना, मूवीज़ देखना, ये देखना। जब इस परिवार में आई क्योंकि सोशल बहुत था और हर मुद्दे को गंभीरता से लेना उस टाइप से था और सारा दिन घर में न्यूज़ चैनल ही चलते थे। और शादी के बाद जो एक घूमने फिरने का एक जो मौज मस्ती का वो होता है और छोटी सी फैमिली है, सास ससुर और हस्बैंड, 3 ही लोग घर में हैं, तो वो टाइम पास करना बड़ा मुश्किल था कि कैसे कहूँ इनको कि कोई और चैनल लगा लो। लेकिन ठीक है, धीरे धीरे जो चीज़ चलती है उस एटमॉस्फेयर में आप रहते हो। और जब मैं अपनी बात करूँ तो जब मैंने अन्ना हजारे आंदोलन टीवी पर देखा तो तब माइंड बड़ा चेंज हुआ क्योंकि सोशल वर्क के थ्रू आप समाज में तो जा ही चुके थे। जब आप उन मुद्दों को देखते हैं, उन चीज़ों को देखते हैं कि समाज में और कुछ क्या हो रहा है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी से आप अटैच होते हो। और वो मुझे इंस्पिरेशन मिली अन्ना हजारे आंदोलन से और जहाँ से निकल कर हमारे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी आए जो उस समय एक बहुत ही आम बंदे थे। और आप उनकी खासियत देखिए कि इतने बड़े ऑफिसर रैंक पर रहकर, इतने पढ़े लिखे होकर जब उन्होंने ये हिम्मत जुटाई तो तब भी मैंने पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन की। तब तो वो खुद भी पॉलिटिक्स में नहीं थे, सिर्फ उनका साथ देने की कोशिश की कि जब एक आम घर का बंदा, इतना पढ़ा लिखा बंदा जो इतनी ऊंचे लेवल पर, हम हर एक बंदा कोशिश करता है आज कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के एक अच्छी पोस्ट ले ले, एक अच्छा ऑफिसर बन जाए। और उन्होंने उस ऑफिसर से अपना रिज़ाइन देकर जो समाज सेवा के लिए उतरे तो सिर्फ उनका एक साथ देने की कोशिश की कि अगर ये कुछ कर सकते हैं तो हमें इनका साथ देना चाहिए। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਹੈ? सर बिल्कुल हैगी है क्योंकि हमेशा आम आदमी पार्टी का नियम रहा है कि जो कहा है वो करके दिखाया है। दिल्ली में जो कहा वो करके दिखाया और बहुत ही अच्छा हमारे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में 5 साल एक मॉडल पेश किया दिल्ली को। दिल्ली का मॉडल हमने पंजाब में पेश किया और पंजाबियों ने जो फतवा जारी किया हमारी सरकार के लिए। और पिछले 2.5 साल में आम आदमी पार्टी की जितनी भी गारंटियाँ मान साहब ने दी हैं वो डे बाय डे पूरी हो रही है। इतना हमारा समाज भी अवगत है और हमारे पंजाबी भी इतने सूझवान हैं कि उन्हें पता है कि देखिए हर एक काम एकदम से तो नहीं हो सकता, सारे काम एकदम से नहीं हो सकते, लेकिन डे बाय डे सोशल मीडिया इतना एक्टिव है आम आदमी पार्टी का और हर चीज़ पे जो है ऑनलाइन चीज़ें डाली जाती है तो बड़ा ही स्पष्ट है कि जितनी भी गारंटियाँ दी गई वो भी पूरे हुए। और गारंटियों के बिना भी जो काम मान साहब हर एक उपराला पंजाब के लिए कर रहे हैं वो हर एक सोशल मीडिया पर एक्टिव है। डे बाय डे डेली ऐसे काम हो रहे हैं जो पंजाब की गुडविल के लिए बढ़िया हो। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਇੱਕੋਦਮ ਨਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਧਿਆਨ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸੌਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ
ਤੁਸੀਂ ਮਨੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂਟਲੀ प्रिपेयर हो ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ये सारी प्रेपरेशन है किस तरीके ਨਾਲ आई फिर? सर बिल्कुल, सबसे पहले तो परिवार का योगदान होता है। मैंने बताया परिवार ऐसे से जुड़े थे जो सोशल वर्कर था, तो मिलना जुलना बड़ा अच्छा लगता था। पारिवारिक, हमारे घर का माहौल भी बड़ा पारिवारिक है। मैं एक ऐसे परिवार में मतलब अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ। कहते हैं कि फर्स्ट लिंक भी आजकल भाई भाई को नहीं समझता, बहन बहन को नहीं देख के खुश होती, लेकिन मेरा परिवार ऐसा है कि दूर दूर तक का रिश्तेदार जो है हमारे घर में आज तक भी आना जाना है। और एक शादी का माहौल है, हो सकता है कि बधाई देने के लिए भी सभी पहुंचेंगे। और अगर आप बात करो इन फ़ोटोज़ की, तो एक सोशल वर्क और एक पॉलिटिक्स, अरविंद केजरीवाल जी का साथ देना, एक सोशल वर्क करना, उनकी नीतियां घर घर पहुंचाना। सर आप मानिए कि उस ग्राउंड चीज़ों से जुड़े थे, क्योंकि मैं वो कार्यकर्ता हूँ जिन्होंने आम आदमी पार्टी का बीज बोने के लिए ना खड्डा भी हाथ से खोदा है। अगर आप बात करें मेरे परिवार की, तो फाइनेंशियली गॉड ग्रेस, भगवान मतलब बहुत सॉलिड परिवार है, लेकिन फिर भी वहाँ जाकर दरियाँ बिछानी, लोगों के लिए अरेंजमेंट करना, 4 बंदे इकट्ठे करना कि किसी कोई आएगा, फुल्का जी जैसे होते थे हमारे, मान साहब थे, सुच्चा सिंह छोटेपुर जी थे, तो उन्होंने आना, उनको मिलवाने के लिए घर घर नोक करके बंदे बुलाना, उनको बिठाना, उनके लिए दरियाँ अरेंज करनी, दरियाँ बिछानी। कई बार आप मानिए कि ऐसा कुछ करते हुए जब कोई देख लेता था ना, तो हस्बैंड के पास फ़ोन पहुंचता था कि ये भाभी क्या कर रहे हैं। अगर भाभी को पॉलिटिक्स करने का शौक है तो मुझे बताओ, बीजेपी की कुछ पोस्ट ले देते हैं, कोई कांग्रेस पार्टी से पोस्ट ले देते हैं। देखिए, 2 बड़ी पार्टियां जो है भारत में रही हैं, और इनकी पोस्ट के भी आप समझते हो कि मायने बहुत होते हैं। बहुत सी ऑफर्स आई कि अगर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो वो दिलवा देते हैं, लेकिन जिस चीज़ के साथ जुड़े थे कि राजनीति को बदलने आए हैं, तो बड़ा ही संघर्ष किया सर। जैसे परिवार में सुख दुख साझा करते हैं, पार्टी के साथ हर एक दुख दर्द साझा किया। अगर बात आप इन फोटोज़ की करोगे, तो जब मुझे कॉर्पोरेशन के इलेक्शन का चुनाव भरने के लिए फाइल तैयार करवाई गई, और उसमें अपने पिछले कुछ कामों की लिस्ट बोला गया कि कुछ कामों की आप पिक्चर शेयर कीजिए, तो आप मानिए कि मेरे पास पिक्चर्स नहीं थी मोबाइल में, क्योंकि पिक्चर्स के बारे में कभी सोचा ही नहीं। अगर आपका दुख है तो सिर्फ आपके पास जाना है, वो काम करना है। इतनी आजकल वाली वो राजनीति नहीं कि पहले कैमरामैन पहुंचेगा फिर मैं जाऊंगी। और बड़ी मुश्किल से अगर ये कुछ फोटोज़ हैं, वो भी आप ये हाल ही की फोटोज़ देखोगे ज़्यादातर, क्योंकि जब लोगों ने समझाना शुरू किया कि जो दिखता है वो बिकता है। मतलब हुण पॉलिटिक्स जिहड़ी है कुछ चेंज हो गई है, हुण रील्स दी पॉलिटिक्स, सोशल मीडिया की पॉलिटिक्स हो चुकी है। सर थोड़ा सा जरूरी भी हो गया। मैं ये नहीं कहूँगी कि हमने उस चीज़ को बदलकर अब शोषा करना शुरू कर दिया। फेक ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी इसलिए हो गया क्योंकि सोशल मीडिया का आजकल जमाना है। लोग सड़क पे उतरकर कुछ नहीं देखते, लोग आजकल टेलीविजन भी नहीं देखते, तो वो रील्स बनानी, अपनी फोटोज अपलोड करनी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, बहुत जरूरी हो गया सब कुछ। तो अंत में मैं यही पूछूंगा भी, यही कहना चाहूँगा दर्शकों को, कहना चाहोगे क्योंकि वो जड़ियाँ चोणां ने ना वो बड़ी जल्दी आ गई, लोग मैंटली प्रिपेयर नहीं है, कोई वोट पाना चाहता है, कोई नहीं पाना चाहता। मैं तो यह कहना भी हर बंदे को घर चों निकल के वोट जरूर पानी चाहिए। जी बिल्कुल, और आपके जरिए ये अपील भी करूँगी कि देखिए, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें बड़ा अच्छा जो मतदान का जो उपयोग करने के लिए दिया है, जो हमें एक अधिकार दिया है, उसका यूज़ जरूर करना चाहिए। बहुत से लोग इसे छुट्टी का दिन भी मान लेते हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेज सारे ऑफिसेज बंद होंगे, और खासतौर से जो इलेक्शन आ रहा है वो सैटरडे को है, तो शनिवार और इतवार 2 दिन छुट्टी के दिन हो जाएंगे। लेकिन मैं आप सबसे ये जरूर अपील करूँगी कि मतदान जरूर कीजिए, ये हमारा अधिकार है, हमारा हक है, इसे इस्तेमाल जरूर कीजिए। और मतदान, मत का दान यानी कि सोच समझ कर जरूर दीजिएगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मुझे दीजिएगा, सोच समझ कर जरूर दीजिएगा। और जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हैं उन सबका कंपैरिजन करके, उन सबको सोच समझ के, उनके बैकग्राउंड जानकर जरूर दीजिएगा। और एक बात जरूर कहूँगी वार्ड नंबर 19 के लिए, क्योंकि मैं भी इस वार्ड की वोटर भी हूँ, तो फ़ायदा भी सोचूंगी अपना। देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है, लुधियाना में सभी एमएलएज आम आदमी पार्टी के हैं। दलजीत सिंह गरेवाल जी की बात करें, हल्का पूर्वी के एमएलए आम आदमी पार्टी के हैं। तो मेरी आपसे यही अपील है कि जहाँ पर भी वोट डालिएगा, झाड़ू का बटन दबाइएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलर आम आदमी पार्टी के बन सकें। और अगर आप मेयर भी आम आदमी पार्टी का बना देते हैं तो वो सोने पर सुहागा वाली बात हो जाएगी, क्योंकि एक टीम वर्क हो जाएगा। अगर हमारे काउंसलर कोई और होंगे, हमारे एमएलएज कोई और होंगे, तो एक टीम वर्क काम नहीं कर पाएगा। तो आप सभी से ये गुजारिश है कि उस टीम को बढ़ावा देने के लिए एमएलएज आम आदमी पार्टी के हैं तो काउंसलर भी आम आदमी पार्टी के बनाइएगा। थैंक यू। सो जिवें कि इस पॉडकास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। मैं तो यही कहांगा भी घर तो बाहर निकलो, जे मन दे विच कोई इच्छा है, मन दे विच किसी नूं जिताना चाहते हो, किसी नूं देखना चाहते हो भी ये साडे महल्ले दा या साडे एरिया दा, साडे वार्ड दा ये काउंसलर होना चाहिए, तो घर तो तुहानूं निकलना पेगा। पंजाबीओ बाहर निकलो, क्योंकि बाद च तुसीं कहंदे हो भी जिन्हों असीं देखना चाहते सी उस कुर्सी ते, वो कुर्सी ते पहुँच नहीं पाया, तो तुहाडे कोल
ਮਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।